एक समय की बात है। अमन और रोशन काफ़ी अच्छे मित्र हैं। रोशन शहर में पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। एक दिन रोशन के बड़े भाई का फ़ोन आता है। वह रोशन को अपने शादी के लिए घर बुलाता है। रोशन अगले दिन अपने दोस्त अमन को शादी के बारे में बताते हैं। मैं अपने घर बिलासपुर जा रहा हूं क्योंकि मेरे भैया का शादी है। उन्होंने मुझे घर बुलाया है। अरे वाह, भैया का शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा भी मन इस बार शादी में जाने का है। दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और बिलासपुर जाने की तैयारी करने लगते हैं। दोनों दोस्त 2 दिन बाद बाइक से बिलासपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय बाद दोनों बिलासपुर पहुंच जाते हैं। रोशन का घर बहुत ही सुंदर होता है। रोशन का इतना सुंदर घर देखकर अमन तो दंग रह जाता है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। अरे आ गए बेटे, इतना लेट कैसे कर दिए? कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था माँ जी। और देखो माँ, मेरे साथ कौन आया है? अमन। ठीक है बेटे। जाओ तुम्हारे भैया से मिल लो, वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे, वरना तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलो अमन, भैया के पास जाते हैं, भैया नाराज़ होंगे। दोनों दोस्त जाकर रोशन के भैया राकेश से मिलते हैं। राकेश अपने भाई रोशन को देखकर खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे कोई पड़ोस की शादी हो। क्या करें भैया, कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था, साथ ही साथ पढ़ाई करने का भी समय नहीं था, इसलिए लेट हो गए भैया। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ये कौन है? ये मेरे कॉलेज का दोस्त अमन है भैया। फिर दोनों दोस्त रोशन के कमरे में चले जाते हैं। रोशन अमन को अपना कमरा दिखाता है, जो राकेश के बिल्कुल पास ही वाला कमरा होता है, और आराम करने लगते हैं और उनकी आंख लग जाती है। अगले दिन दोनों शादी के तैयारी में लग जाते हैं और 2 दिन बाद राकेश का शादी हो जाता है और उनके घर एक सुंदर सी बहू आ जाती है। भाभी तो बड़ी सुंदर है यार। तुम्हारे लिए भी अमन गांव से ही लड़की ढूंढेंगे। ठीक है अमन? अरे ठीक है, क्यों नहीं, गांव का भी लड़की सुंदर होती है। और शादी अच्छे से पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन उन दोनों को शहर जाना होता है क्योंकि उनके कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा छुट्टी हो चुका है। अमन को शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है क्योंकि यही उसे अच्छा लगने लगा था। उस रात वह काफ़ी उदास बैठा होता है। तभी उसे बहुत गर्मी लगने लगता है। फिर वह बाहर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वह आंगन में आ जाता है। बाहर में काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छी होती है और फिर अचानक उसका ध्यान नई नवेली भाभी के ऊपर जाता है। अरे भाभी, इतनी रात को कहाँ जा रही है? छत की तरफ सिर्फ चलती जा रही है इतनी रात को। फिर अमन भाभी का पीछा करते हुए छत में चला जाता है। छत में भाभी चलती जा रही थी। और आसमान की ओर देखकर बोलने लगती है। सबको मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी, सबको मार के खा जाऊंगी। अमन छुपकर देख ही रहा होता है। तभी रोशन की भाभी पीछे मुड़कर देखती है और फिर उसकी चेहरा देखकर वहीं जमीन में बैठ जाती है। वह कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल थी। अमन के गले से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा होता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह काफ़ी डरा हुआ होता है। जैसे तैसे अमन अपने आप को संभालते हुए कमरे की ओर भागता है। रोशन उठो यार उठो, जल्दी कुछ बताना है तुम्हें। मैं छत में गया हुआ था, वहाँ भाभी एक खतरनाक चुड़ैल जैसी दिख रही थी और कुछ बातें भी कर रही थी यार।
क्या अनाप शनाप बातें करते रहते हो यार? कोई सपना देखा होगा। चलो तुम्हारा अभी वहम दूर करता हूँ। रोशन अमन का एक नहीं सुनता। अमन का हाथ पकड़कर कमरे के पास ले आता है। क्या हुआ देवर जी, इतनी रात गए आप दोनों दोस्त, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं भाभी जी, मेरा दोस्त अमन को थोड़ा गलत फहमी हो गई थी, उसे ही दूर करना था और बाकी कुछ काम नहीं है। फिर दोनों दोस्त रूम की ओर जाने लगते हैं। रूम की ओर जाते हुए अमन सोचता है, आखिर यह कैसे हुआ? उसे तो मैं चुड़ैल देखा था। 2 दिनों बाद नहीं यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमेशा कुछ गलत ही हो रहा है हमारे साथ। मैं रात को अपनी आंखों से देखा था, भाभी एक चुड़ैल जैसी दिख रही थी, और बाकी तो तुम्हारे हाथों में है। यार, मेरी आंखें इतना जल्दी धोखा नहीं खा सकता। ठीक है ठीक है, इसके लिए हम आज रात को सभी लोग छत पर जाकर भाभी को देखेंगे, जिससे हमारी सारी सफर। पीछे से भाभी सारी बात सुन रही होती है और मन ही मन गुस्सा होती है। रात को चुड़ैल छत पर चली जाती है। काली अंधेरी रात में सिर्फ चुड़ैल चलती जाती है और आसमान की ओर देखकर बोलती है, सबसे पहले मैं ये लड़का अमन को मार के खाऊंगी। वे सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। देख लिया यार रोशन, भाभी कितनी खतरनाक चुड़ैल है। वो तो सबको मारकर खाने वाली है यार। हमें तो कुछ करना पड़ेगा। अब इसका समाधान तुम ही कुछ बताओ यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या करें और क्या नहीं यार, तुम ही कुछ सोचो। ठीक है, मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ। इसे कल रात को जादुई तलवार से मारना होगा। 2 दिनों के बाद रात में चुड़ैल छत में चलती जाती है। काली अंधेरी रात में चुड़ैल चलती जाती है और आसमान की ओर देखकर बोलती है, हे काली अंधेरी रात, मुझे शक्ति दो, इन लोगों को मारना है। आज सब लोगों को मार के खा जाऊंगी। पीछे से अमन और रोशन चुड़ैल को देख रहे होते हैं। फिर अमन बोलता है, अरे यार, आज इस चुड़ैल के अंत आ गई